हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में मैं आपको सिंपल एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूं जो आप डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितने ज़्यादा फिट एंड हेल्दी हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आपको भी करनी है। तो शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो सूर्य नमस्कार के हो गए 12 पोज। ये इसको कम से कम आपको 4 या 5 बार करना है डेली, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है इट्स अ कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज। ऑल द बॉडी पार्ट्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डिजीज फ्री। तो इसलिए आपको ये डेली करना है। अब मैं बताती हूँ कुछ आपको सिंपल एक्सरसाइजेस। देखिए ताड़ासन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ताड़ासन करने से हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं। जिन लोगों की हाइट छोटी है उन लोगों की हाइट भी बढ़ती है। इवन बच्चों की हाइट जो है इससे बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती है ताड़ासन करने से। तो इसलिए ये बहुत अच्छा आसन है, सारी मसल्स इससे स्ट्रांग होती हैं। अब मैं कर रही हूँ ये कमर के लिए। ये देखिए आपको इसको पूरा रोटेट करना है। ये क्लॉकवाइज, फिर उल्टा घुमाना है। अब आप थोड़ी सी नीज के लिए कर लीजिए। अब उल्टा, कोणासन कर लीजिए। हमने अब खड़े होने वाली एक्सरसाइज तो कर ली। अब बैठकर जो करने हैं हम करेंगे प्राणायाम। आपको पता है प्राणायाम हमें काफ़ी रोगों से बचाता है। तो 5 प्राणायाम जो आपको डेली अपने रूटीन में शामिल करने हैं वो मैं बताती हूँ आपको कैसे करने हैं और कौन कौन से हैं। आप ये इसके लिए या तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। पर अगर आप ये प्राणायाम एम्प्टी स्टमक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए फर्स्ट प्राणायाम मैं जो बता रही हूँ वो है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी डीप ब्रीदिंग। आपको लंबा सांस भरना है नाक से ही और लंबा सांस नाक से ही छोड़ना है। जितना लंबा आप सांस भरेंगे उतना ही लंबा सांस छोड़ेंगे। देखिए ये मैं कर रही हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। नाक से ही लंबा सांस भर रही हूँ और नाक से ही जितना लंबा भर रही हूँ उतना ही लंबा छोड़ रही हूँ। ये जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, ये बाकी प्राणायाम्स के लिए हमें रेडी करता है। इसलिए सबसे पहले ये प्राणायाम किया जाता है, भस्त्रिका प्राणायाम। इसको करने से हमारा माइंड एकदम कूल हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है इसको करने से। देखिए ये था फर्स्ट प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। अब मैं बता रही हूँ आपको सेकंड प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती, कपाल मतलब हमारा मस्तिष्क, माथा, भाती मतलब शाइन। इस प्राणायाम को करने से हमारा जो है हमारा माथा शाइन करता है, उसमें फेस में ग्लोइंग आती है और ये हमें काफ़ी बीमारियों से भी बचाता है। करना कैसे है देखिए, इसमें आपको सिंपल नाक से सांस छोड़ते जाना है। इसमें आपको सांस लेनी नहीं है,
जब बीच में हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, जैसे हम बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, तो सांस ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये देखिए मैं कैसे करती हूँ। ये जो प्राणायाम का बेनिफिट ये है, आप एक्स्ट्रा बॉडी फैट इससे कम होता है। जिन लोगों को अपना वज़न कम करना है, कम से कम 15-20 मिनट कपालभाति प्राणायाम ज़रूर करें, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा वेट भी कम होता है और बहुत सारी बीमारियां इससे क्योर, क्योंकि इससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स हम नाक के द्वारा छोड़ रहे हैं, तो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स भी रिमूव होते हैं। देखिए एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ ये करना कैसे है। मैं सिर्फ नाक से सांस छोड़ रही हूँ, सांस ले नहीं रही, सांस ऑटोमेटिकली आ रही है। देखिए मैंने पेट पे हाथ रख के, जब आपको पेट पे हाथ रख के बता दिया कि करना कैसे है। सिर्फ मैं नाक से सांस छोड़ रही हूँ। जब मैं सांस छोड़ती हूँ तो मेरा पेट देखो, पेट अंदर जाता है। जब पेट बाहर आता है तो ऑटोमेटिकली सांस आ जाती है। आपको सांस लेनी नहीं है, सिर्फ सांस छोड़ते जाना है, सांस आपको ऑटोमेटिकली आएगी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको 2-3 बार करके दिखा दिया। इसको आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक करना है, पर आपको अगर 20 मिनट का आपके पास टाइम है तो 5 मिनट भी करेंगे तो काफ़ी है। आप भस्त्रिका करिए, उसके बाद कपालभाति करिए। तीसरा प्राणायाम जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छा प्राणायाम है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक, जिसको कहते हैं रामबाण औषधि है, का काम करती है हमारे शरीर के लिए। हर बीमारी के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही बढ़िया है। इवन जिनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, साइनस की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। हर बीमारी वाले लोग इसको कर सकते हैं, पर करना थोड़ा धीरे धीरे है और करना बिल्कुल सही तरीके से है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने राइट वाला थंब, अब देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना कैसे है। ये मैंने हमारा राइट थंब राइट नोस्ट्रल पे रखना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको इनहेल करना है। ये देखिए, और इन रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से आपको बंद कर लेना है और दूसरी नोस्ट्रल से आपको छोड़ना है। जहां से छोड़ा आपको दोबारा लेना है। देखिए अब देखो मैं यहां से ले रही हूं, इसको बंद किया, दूसरी नोस्ट्रल से छोड़ूंगी, जहां से छोड़ूंगी वहां से दोबारा भरूंगी। अब इसको बंद किया, दूसरी नोस्ट्रल से छोड़ूंगी, जहां से छोड़ा है वहां से दोबारा लूंगी। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। देखिए मैं एक नोस्ट्रल से सांस भरती हूँ, उसके बाद मैं वो नोस्ट्रल बंद कर लेती हूँ, दूसरी नोस्ट्रल से सांस छोड़ती हूँ। जब उससे सांस छोड़ लेती हूँ तो जहाँ से छोड़ती हूँ वहाँ से दोबारा भरती हूँ, फिर भरने के बाद वो बंद कर लेती हूँ और दूसरी से छोड़ती हूँ, फिर उसको छोड़ने के बाद मैं वहाँ से दोबारा भरती हूँ। ये देखिए अनुलोम विलोम। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हर कोई कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसको इवन अगर आप आधा घंटा भी रेगुलर करेंगे तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा।
अब मैं नेक्स्ट प्राणायाम आपको बता रही हूँ, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को ENT का डॉक्टर भी कहते हैं। मतलब ये है कि अगर ईयर, नोज़ और थ्रोट रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो भ्रामरी प्राणायाम से ठीक होती है। और भ्रामरी प्राणायाम हमारी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाता है। इवन कई लोगों, जिन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह हो जाती है, उन लोगों के लिए भी यह प्राणायाम बहुत अच्छा है। इसको करना कैसे है देखिए। 3 फिंगर आंखों पे रखनी है, एक इंडेक्स फिंगर आपको फोरहेड पे रखनी है। आपको अंगूठे से अपने दोनों कानों को बंद कर लेना है। ऐसे बंद करना है कि आपको बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे। फिर आपको अच्छे से लंबा सांस भर के नाक से ओम बोलना है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये 3 फिंगर मैं आंखों पे रख रही हूँ, इंडेक्स फिंगर मैं फोरहेड पे रख रही हूँ, ये अंगूठे से मैं कानों को अच्छे से बंद कर रही हूँ। अब मैं लंबा सांस भर रही हूँ और नाक से ओम बोलूँगी। देखिए, एक बार और देखिए। यह है भ्रामरी प्राणायाम। जिन लोगों को नींद नहीं आती, वो सोने से पहले अपने बेड के ऊपर जब बैठे तो 7 बार कम से कम भ्रामरी प्राणायाम कर ले। देखेंगे एकदम उनका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और उनको नींद बहुत अच्छे से आएगी। आप एक बार और आपको अच्छे से समझ आ जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि करना कैसे। 3 उंगलियाँ मैं आँखों पे रखूँगी, इंडेक्स फिंगर अपने फोरहेड पे रखूँगी और अंगूठे से अपने कानों को अच्छे से बंद कर लूँगी और लंबा सांस नाक से भर के और मैं नाक से ही ओम बोलूँगी। ये देखिए, आई होप आपको ये प्राणायाम अच्छे से समझ आ गया होगा। जिन लोगों को नींद नहीं आती या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी रहती है, वो रात को सोने से पहले 7 बार कम से कम प्राणायाम कर लेंगे। आप देखेंगे आप उनका माइंड एकदम रिलैक्स हो गया है। नेक्स्ट मैं आपको प्राणायाम बता रही हूँ, उद्गीत प्राणायाम, यानी ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण के तो बहुत लाभ हैं। देखिए, ओम का उच्चारण करने पूरी वायु, यहाँ से ये देखो, पेट से आपको ओ, ये सहस्त्र चक्र है, यहाँ से मैं ओ बोलूँगी, हृदय चक्र और ये मणिपुर चक्र, ओ उ म। जब मैं ओम बोलूँगी तो देखिए यहाँ से पूरा जाएगा सांस भरते हुए। ओ उ म। ओ यहाँ से बोलना है, उ यहाँ से, और माँ बोलते समय हमारे होंठ बंद हो और देखिए एक बार दोबारा बोल के दिखाती हूँ आपको। उद्गीत प्राणायाम कैसे करना है ये देखिए। आपको पहले लंबा सांस भरना है, उसके बाद ओम का उच्चारण करना है। ये था ओम का उच्चारण। आपको ये 5 प्राणायाम अपने डेली रूटीन में शामिल करने हैं। मैंने आपको इतने अच्छे समझा दिए, आपको ये समझ आ गए होंगे। तो आपको ये सारे प्राणायाम्स और जो सिंपल एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार ये बताए हैं, आपको ये सब करने हैं। तो आई होप मेरी बताई हुई एक्सरसाइज आपको सब समझ में आ गई होंगी और ये अपने डेली रूटीन में आप इसको ज़रूर करेंगे। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय।